स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष केमिस्ट्री पॉइंट में। मैंने आपको कल एक टॉपिक पढ़ाया था जो था रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद आपको मैं आज का टॉपिक बता दूं। आज का अपना टॉपिक है कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन किसे कहते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं जो कन्फर्मेशन की घटना होती है, जो कन्फर्मेशन की फिनोमेना होती है वो एल्केन्स में पाई जाती है। एल्कीन, एल्काइन, एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है। पर कन्फर्मेशन की जो फिनोमेना होती है वो एल्केन में पाई जाती है। एल्केन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अर्थात सिग्मा बॉन्ड होता है। तो क्या होता है कन्फर्मेशन में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के कारण एल्केन क्या होती है, आसानी से फ्री रोटेट हो जाती है। मतलब आसानी से रोटेशन हो जाता है, आसानी से घूम जाती है। आसानी से घूम जाने के कारण ही हमें डिफरेंट से स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं। उन डिफरेंट से स्ट्रक्चर्स को हम कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर कहते हैं तथा इसकी घटना को हम कन्फर्मेशन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया है एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो ये कार्बन होता है, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से एल्केन अटैच होती है। कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाने के कारण क्या होता है, एल्केन आपस में क्या होती है, घूम जाती है। ऐसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे कि ये दो अलग अलग कापियां मैंने ले ली हैं, तो इस कापी को आप मानिए कार्बन एटम, इस सेकंड कापी को मानिए दूसरा कार्बन एटम। तो ऐसे देखिए ये आपस में इस प्रकार से अटैच हैं। ऐसे देखिए अगर मैं इस कापी के बीच में यहाँ पर एक स्टिक मतलब एक कील टाइप की या कुछ भी ले लो, यहाँ पे ऐसे अटैच कर दूं, तो इस कापी को ऐसे में घुमाऊं, ऐसे में घुमाऊं, रोटेट कराऊं, ऐसे में रोटेट कराऊं, तो ये आपस में रोटेट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल कील लगी है, अर्थात सिंगल बॉन्ड से मानिए आप कार्बन एटम। इन पुस्तकों को आप एक कार्बन एटम मानिए, इसको दूसरा कार्बन एटम मानिए, और इसको ऐसे समझो कि रोटेट हो रहे हैं। ये आपस में कैसे हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एक ही कील यहाँ पे ऐड हुई है ना, सिर्फ यहाँ पे एक कील लगी हुई है, इसलिए क्या हुआ, ये ऐसे आपस में घूम जाएंगे। पर अगर आप सपोज करिए यह हम एक काम और करें कि एक कील हम यहाँ पे लगा दें भाई, तो एक कील हम यहाँ पे लगा दें, एक यहाँ पे लगा दें, तो क्या ये आपस में घूम पाएगी? तो ये आपस में नहीं घूम पाएगी, तो ये आपस में नहीं रोटेट हो पाएगी। अर्थात क्या हुआ, एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड पाए जाने के कारण क्या होती है, एल्केन आपस में रोटेट हो जाती है। इसीलिए हमें एल्केन के डिफरेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर तथा उसकी फिनोमेना को हम कन्फर्मेशन कहते हैं। ठीक है छात्रों, इसके आगे हम बात कर लेते हैं। जो कन्फर्मेशन की फिनोमेना होती है वो इथेन में होती है और ब्यूटेन में होती है। इस वीडियो में मैं आपको केवल इथेन के बारे में पढ़ाऊंगा, ब्यूटेन के बारे में हम इसके अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इथेन, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। तो देखिए इसमें हम बताते हैं आपको कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन का फार्मूला जो होता है वो होता है C2H6। ये इथेन का फार्मूला होता है। इसमें हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इथेन को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस टाइप से हम इथेन को लिख सकते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं और इस कार्बन एटम से भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। अर्थात इसमें हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इथेन में क्या होता है, कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, इसमें भी 3 अटैच हैं, इसमें भी 3 अटैच होते हैं। और हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि एक कार्बन एटम से अटैच तीनों हाइड्रोजन एटम को इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं दूसरे कार्बन एटम की। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम एक कार्बन एटम की पोजीशन को फिक्स रखते हैं, तो सेकंड कार्बन एटम से जो तीनों हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, इसको ऐसे देखिए आप लोग, यहाँ पर जो कार्बन एटम है टाइप से अटैच है, ये हाइड्रोजन एटम इससे अटैच होगा, एक ये हाइड्रोजन एटम इससे अटैच होगा, एक ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन एटम से एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस कार्बन एटम की पोजीशन को फिक्स रखते हैं और इस कार्बन एटम को क्या करते हैं, फ्री रोटेट करते हैं। फ्री रोटेट मतलब घुमाते हैं, इसे घुमाते हैं।
तो जिससे हमें क्या होता है कि क्या होता है, इथेन के डिफरेंट से स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं। क्या हुआ, इस कार्बन एटम को हमने फिक्स रखा, इसकी पोजीशन को हमने चेंज नहीं किया। क्या किया हमने, इस कार्बन एटम की पोजीशन को चेंज किया, इसे क्या किया, फिर रोटेट किया, ऐसे घुमा दिया। इसको ऐसे रखते हैं, इसको क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते चले जाते हैं। पर यहाँ पर हम सब स्ट्रक्चर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल जो मेन स्ट्रक्चर है, केवल जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो कौन से तो स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं वो देखिए आप, वो देखिए। तो इसमें एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है अपना स्टेगर्ड। क्या मैंने बोला, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। एक ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, दूसरा प्राप्त होता है इक्लिपिज्ड, दूसरा प्राप्त होता है इक्लिपिज्ड कन्फर्मेशन। तो हमें दो स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं, एक होता है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन वाला स्ट्रक्चर प्राप्त, दूसरा होता है हमें इक्लिपिज्ड वाला स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं, इसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके लिए हमें एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है देखिए, इसे पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, इसे पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इसे पढ़ने से पहले हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला क्या कहता है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला ये कहता है कि जो इथेन होती है, अगर इथेन को आप ध्यान से देखें, तो इथेन को अगर आप बहुत ध्यान से देखें, मैं अभी थोड़ा बिगाड़ देता हूं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे तो मैं इसे लिख दूंगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला ये कहता है कि इथेन ऐसी होती है, ये इथेन हुई, इसमें जो ये कार्बन आइटम से जो हाइड्रोजन आइटम अटैच होते हैं, इस कार्बन आइटम से जो हाइड्रोजन आइटम अटैच होते हैं, ये इस टाइप से, ये और भी कार्बन आइटम से अटैच होते हैं। तो इसको अगर हम ध्यान देखें तो क्या होता है, ये कार्बन आइटम होता है, ये आगे होता है, इस टाइप से अटैच होते हैं। ये कार्बन आइटम होगा आगे होगा, ये कार्बन आइटम जो होगा पीछे होगा, ऐसे होते हैं, ऐसे। तो ये कार्बन आइटम जो होगा ये वाला, ये होता है फ्रंट कार्बन आइटम, और ये पीछे जो अटैच है ये होता है इस टाइप से। देखें आपसे, ये कार्बन आइटम को से उठाए उसे आगे ले आए, ऐसे करते हैं पीछे, तो ये आगे जाएगा, ऐसे फ्रंट कार्बन आइटम हो जाएगा, और ये हो जाएगा बैक कार्बन आइटम। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला ये कहता है कि फ्रंट कार्बन आइटम, जो ये कार्बन आइटम है, तो फ्रंट कार्बन आइटम से अटैच तीनों हाइड्रोजन आइटम जो होते हैं उसको हम गोले की बाउंड्री से शो करते हैं, सॉरी उसको हम गोले के केंद्र से शो करते हैं। जो फ्रंट कार्बन आइटम से तीनों हाइड्रोजन आइटम अटैच हैं, इसको हम गोले के केंद्र से शो करते हैं, अर्थात गोले के बीच में जो केंद्र होता है, गोले का मध्य जो होता है वहां शो करते हैं। तो कैसे शो करते हैं वो देखिए, इसको ऐसे शो करते हैं, देखिए ये गोला बना लिया, ठीक है ना, ये गोला बना लिया, थोड़ा सा बड़ा बना दें, तो इसको हम गोले के केंद्र से शो करते हैं भाई। इस गोले को ऐसे शो करते हैं, यहां से ये और ये, मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है कोई पॉइंट, ये है कार्बन, ये जो पॉइंट होता है
एक कार्बन होता है, एक कार्बन होता है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन अटैच है। तो जो फ्रंट कार्बन एटम होता है उसे गोले के केंद्र से शो करते हैं। यहाँ पे कार्बन हो गया, इससे एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये हाइड्रोजन एटम अटैच है। पर जो बैक कार्बन एटम होता है, बैक कार्बन एटम, उसे हम किससे शो करते हैं? उसे हम गोले की बाउंड्री से, गोले की परिधि से, गोले के बाहर परिधि होती है उससे शो करते हैं। गोले के परिधि से हम बैक कार्बन एटम से अटैच तीनों हाइड्रोजन एटम को शो करते हैं। तो वो कैसे शो करते हैं वो देखिए, जो बैक कार्बन एटम से तीनों हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे उसे हम गोले की परिधि शो करेंगे, इस प्रकार शो करेंगे, ये और ये। यहां पर भी क्या होता है, यहां पर बीच में कार्बन है, पर क्या हुआ, गोले की परिधि से शो किया है, इसलिए यहां पर कार्बन को शो नहीं किया गया है। तो इस कार्बन एटम से ये तीन, एक ये हाइड्रोजन एटम अटैच है, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, यहां बीच में कार्बन होगा। क्योंकि बैक कार्बन एटम है इसलिए गोले की परिधि से शो किया गया है, इसलिए यहाँ पर कार्बन एटम को दिखाया नहीं गया है। कार्बन एटम यहाँ पे मौजूद है पर कार्बन एटम को दिखाया नहीं गया है, ठीक है। तो न्यूमैन प्रोडक्शन फार्मूला यही कहता है कि जो फ्रंट कार्बन एटम होता है उसे गोले की बाउंड्री शो करते हैं और जो बैक कार्बन एटम होता है उसे गोले की परिधि से शो करते हैं। इस फार्मूले को पढ़ने के बाद ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेगर्ड कन्फर्मेशन क्या होता है और इक्लिप्टिस्ट कन्फर्मेशन क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम स्टेगर्ड कन्फर्मेशन और इक्लिप्टिस्ट के बारे में। तो देखिए, इसे मैं हटा दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं स्टेगर्ड कन्फर्मेशन के बारे में। स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन का फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं CH3 को। ये कार्बन एटम होता है, ये कार्बन एटम, इससे एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है और एक इस हाइड्रोजन एटम को इस प्रकार से यहाँ जोड़ते हैं और इस हाइड्रोजन एटम को इस प्रकार से जोड़ते हैं और एक जो कार्बन एटम CH3 है वो इसे इस प्रकार से जोड़ेंगे, वो इसे जोड़ेंगे। एक जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लगा देंगे, एक जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे लगा देंगे और एक जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो अब आप बहुत ही ध्यान से देखिए स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है कि जो कार्बन एटम से दोनों हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, इनके बीच की दूरी जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। देखिए इनकी दूरी ज्यादा है, यहां से देखिए आप, इनके बीच की दूरी है यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा है। दूरी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, लेस रिपल्सन होता है। हम ये जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार सेम चार्ज जो होते हैं, हाइड्रोजन सेम चार्ज, ये भी सेम चार्ज जो होते हैं वो आपस में कैसा करते हैं, रिपल करते हैं, आपस में प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे दूरी अधिक है इसीलिए यहाँ पे रिपल्सन कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब अगर यहाँ पे दूरी कम होती तो आपस में पास होते, सेम चार्ज है इसीलिए रिपल अधिक करते, इसलिए यहाँ पे क्या होता, मोर रिपल्सन। पर यहाँ चूंकि यहाँ पे दूरी ज्यादा है दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच की, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लेस रिपल्सन होता है, कम रिपल्सन होता है। यहाँ पर क्या होता है, कम रिपल्सन होता है। हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को इतना रिपेल नहीं कर पाते, दूरी अधिक होने के कारण इतना रिपेल नहीं करते हैं। इसीलिए ये जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन होता है इथेन का, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। वो कैसा होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन जो है वो कम होता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लेस रिपल्सन तो यहाँ पे और लिख सकते हैं नीचे मोर स्टेबल। क्या लिख सकते हैं, मोर स्टेबल, लेस रिपल्सन मोर स्टेबल। स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन रिपल्सन कम होता है इसीलिए अधिकतम स्टेबल होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता दूं कि रिपल्सन कम है तभी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं
जैसे आपने देखा होगा एक घर में अगर बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग रहेंगे, तो आपने देखा होगा एक घर में अगर बहुत से लोग हैं और पास पास रह रहे हैं, एक ही रूम में बहुत से लोग हैं, पास पास रह रहे हैं, पास पास रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, तो उनके बीच में इतना वो अच्छी तरह से रह नहीं पाते, मतलब इतना वो स्टेबल होकर एक ही रूम में सब लोग रह नहीं पाते। तो उनके बीच में कभी कभार क्या होता है, कुछ बातचीत हो जाती है, क्योंकि रूम में एक ही लोग घुसे पड़े हैं कहीं, तो उनके बीच में क्या होती है, बातचीत हो जाती है। बातचीत होने के कारण क्या होता है, उनकी जो होती है वो स्टेबिलिटी इतनी नहीं रह पाती। अगर एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो क्या होगा, एक ही रूम में अगर बहुत से लोग हैं, मतलब पास पास बहुत से लोग हैं, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी से अधिक थोड़ा दूर रहते हैं तो क्या करता है, वो आराम से हमें स्टेबिलिटी उसकी बनी रहती है, हमारे प्रति उसका लगाव बना रहता है, वो अनस्टेबल नहीं होता है। इस प्रकार से ऐसा चार्जों के बीच में होता है। सेम चार्ज होने के कारण क्या होता है, इनके बीच की जो दूरी अधिक होती है, इसलिए लेस रिपल्सन होता है। लेस रिपल्सन होने के कारण क्या होता है कि स्टेबिलिटी जो होती है वो मोर होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्लिप्रिज्ड कन्फर्मेशन के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्लिप्रिज्ड कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन के बारे में। इक्लिप्रिज्ड कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ईथेन के जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो इस प्रकार से ऐड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था स्टेरॉइड वाले में, क्या बताया था मैंने आपको, ये हाइड्रोजन एटम को इस प्रकार से ऐड होते हैं, इस प्रकार से ऐड होते हैं, इस प्रकार से। ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इक्लिप्रिज्ड में क्या होता है, अगर हम इस कार्बन एटम को इसकी जगह बिल्कुल सेम रखें, इस कार्बन एटम को घुमाएं, इस कार्बन एटम को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे रोटेट करो, घुमाओ, इसे घुमाओ, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन उठकर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन है दोनों चले जाएंगे नीचे। कैसे, वो देखिए ऐसे। तो इक्लिप्रिज्ड में क्या होता है, इक्लिप्रिज्ड में अगर हम कार्बन आइटम को रोटेट करते हैं तो नीचे के हाइड्रोजन ऊपर आ जाते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन इस प्रकार से यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एटम जो सेम चार्ज हैं, जो दोनों हाइड्रोजन एटम हैं उनके बीच की दूरी कितनी कम है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो उनके बीच की दूरी कम है। अब हमें पता है सेम चार्ज जो होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, जो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की दूरी बहुत ही कम है, इसीलिए क्या करेंगे, जो आपस में कैसे करेंगे, रिपेल करेंगे। ये हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर जाएगा, रिपेल करेगा, रिपल्शन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और प्रतिकर्षण करने के कारण क्या होगा, यहाँ पर मोर रिपल्शन होगा। इक्लिप्रिज्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा, मोर रिपल्शन होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा, और अधिकतम रिपल्शन होने के कारण क्या होगा कि इथेन का जो इक्लिप्रिज्ड कन्फर्मेशन है वो कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। मैंने आपको पहले बताया कि जहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी लो होगी, जहां पर रिपल्शन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो यहाँ पर रिपल्शन बहुत ही ज्यादा है क्योंकि सेम चार्ज है, आपस में पास पास में है, रिपल अधिक करेंगे एक दूसरे को, इसीलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। सॉरी, यहाँ पर स्टेबिलिटी जो होगी वो कैसी होगी, लेस होगी। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं मोर रिपल्सन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पे मोर रिपल्सन ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेस स्टेबल। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लेस स्टेबल, ये लिख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान से देखिए आप, अगर हम इक्लिप्रिज्ड कन्फर्मेशन को इस न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के अनुसार बनाएं तो वो कैसे बनेगा। देखिए ये है इसका फ्रंट कार्बन एटम, ये क्या है, इसका फ्रंट कार्बन एटम है। तो इसके लिए हम बोले कि केंद्र से शो करेंगे, इसके लिए कैसे शो करेंगे, हम बोले कि केंद्र से शो करेंगे। तो देखिए इसके लिए अगर हम बनाएं तो ऐसे बन सकता है, तो ये ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा, ये हमने बना लिया।
तो देखिए ये फ्रंट कार्बन आइटम से तीनों हाइड्रोजन आइटम को ऐसे जोड़ेंगे, ये ऐसे जोड़ेंगे, देखिए ऐसे जोड़ेंगे, ये ऐसे जोड़ दिया, ये सामने वाले कार्बन आइटम जो होगा वो ऐसे जुड़ जाएंगे, गोले की केंद्र शो करते हैं इससे, और ये बैक कार्बन आइटम इससे गोले की परिधि शो करेंगे। तो ये वाला जो हाइड्रोजन आइटम है वो ऐसे यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन आइटम लगा है वो ऐसे यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन आइटम होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हमने इसे न्यूमैन प्रोडक्शन फार्मूला के अनुसार ऐसे बनाया। जब ये सामने वाला है कार्बन आइटम, फ्रंट कार्बन आइटम है, इसीलिए इसे हम गोले के केंद्र से शो करते हैं, और ये क्या है, बैक कार्बन आइटम है, पीछे वाला कार्बन आइटम है। हमने बताया था बैक कार्बन आइटम को गोले की परिधि से शो करते हैं, इसीलिए इसे गोले की परिधि से शो कर दिया। और इसमें क्या होता है, मोड रिपल्सन होता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, लेस होती है, कम होती है। स्टेगर्ड कन्फर्मेशन को भी हम न्यूमैन प्रोडक्शन फार्मूला के अनुसार ही बना सकते हैं। तो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन को कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो हाइड्रोजन एटम की, तो मैं वो अभी आपको बना के दिखा देता हूं। तो इसमें जो कार्बन एटम से हाइड्रोजन ऐड होते हैं वो ऐसे ऐड होते हैं, ऐसे। तो इसे अगर हम इस प्रकार से बनाए तो कैसे बनाए, ये है फ्रंट कार्बन आइटम, तो वही इसमें भी इसी में भी वही करेंगे। इसको इस प्रकार से ऐड कराएंगे, इसको ऐसे ऐड करा दिया, इसको ऐसे ऐड करा दिया, इसको ऐसे। ये बैक कार्बन आइटम है, इसके लिए ऐसे, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये है स्टेगर्ड। तो इसके लिए भी हम न्यूमैन प्रोडक्शन फार्मूला के अनुसार ऐसे बना सकते हैं। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें क्या होता है, लेस रिपल्सन होता है, मोर स्टेबिलिटी होती है। आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूं आपको इस टॉपिक में पूर्णतः समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।